नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि लाइफ में आपका कभी ना कभी 1% काम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग टाइफाइड मरीज को जानते हैं कि वो इतिहास की पहली मरीज थी जिसके बॉडी के अंदर टाइफाइड की बैक्टीरिया रहते हुए भी टाइफाइड बीमारी का कोई लक्षण नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत की बात थी, तब अमेरिका में मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड फैली हुई थी। मेरी इसमें संक्रमित 50 लोग में से एक थी। तब टाइफाइड को आंत के जर के नाम से जाना जाता था। मेरी 1883 को आयरलैंड से अमेरिका आई थी। अमेरिका में 1883 से 1907 तक 30 मरीज हो गया टाइफाइड का। तब डॉक्टर जॉर्ज शेपर को कन्फ्यूज था कि ये बढ़ कैसे रहा, तो उन्होंने रिसर्च में स्टार्ट किया। तो जो मरीज जिसके जिसके घर काम करने जाते थे उनके घर पे टाइफाइड पेशेंट मिल रहा, तो लास्ट पे उनको ही टेस्ट किया तो उसके ब्लड पे भी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पाया गया, लेकिन उसमें कोई बीमारी का सिम्टम नहीं देखा। तो वो पहला व्यक्ति था जो 69 एज में मर चुका है। साल्मोनेला बैक्टीरिया उसके बॉडी में प्रेजेंट था ऑलरेडी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। ओके, तो इस प्रकार से ये फैला रही थी। तो यहाँ तक समझ में आई, आगे ऐसे ऐसे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से दूषित भोजन, पानी, घर के आसपास दूषित होने से भी साल्मोनेला बैक्टीरिया फैल रहा है, राइट। तो चलिए आगे साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। देखिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से हमारे बॉडी में टाइफाइड फीवर होता है, और ये साल्मोनेला बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। फर्स्ट है साल्मोनेला टाइफी एंड सेकंड साल्मोनेला पैराटाइफी। ये पैराटाइफी वाला इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, और साल्मोनेला टाइफी की वजह से हमारे बॉडी में टाइफाइड फीवर होता है। ओके, जिनको मियादी बुखार कहते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का बीमारी होने के कारण इसको इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। ओके, अब चलिए इसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ज़्यादातर विडाल टेस्ट लिखता है। ठीक है, तो विडाल टेस्ट में ये कैसे पता चलती है इनको समझते हैं। देखिए, जो साल्मोनेला टाइफी है इसमें दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट है ओ, सेकेंड है एच। इसको कहते हैं सोमेटिक एंटीजन, और इनको कहते हैं प्लास्लर एंटीजन। ओके, ये जो एंटीजन हमारे बॉडी में जब प्रेजेंट करेगा तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम देखेगा, बोलेगा कौन है यार, ये लोग बोलेगा हम लोग साल्मोनेला टाइफी के एंटीजन है, राइट। तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। ओ आया तो वो ओ बनाएगा, एच एंटीजन आया तो वो एच एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा उनसे लड़ने के लिए, राइट। और विडाल टेस्ट के द्वारा इन्हीं एंटीबॉडी को पता लगाया जाता है कि ये हमारा बॉडी पे बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा तो बोलेगा तुम्हारा पॉजिटिव है टाइफॉइड, राइट। तो इन्हीं को चेक किया जाता है। अब चलिए कैसे टेस्ट होता है बता रही है। देखिए, इनकी जो क्वालिटेटिव मेथड होता है वही हम बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा रेशियो का रिजल्ट कि कितना रेशियो पे आ रही है। तो चलिए इसमें क्या होता है भैया, 8 बॉक्स होती है इस प्रकार के, राइट। इसमें आपको ब्लड डालनी है 5 ml, उसके बाद 10 ml, इनसे गुना करिए। उसके बाद आपको डालना है भैया 20 ml। उसके बाद आपको डालना है 40 ml। ओके, अब चलो इधर से आइए, तो 40 अनुपात यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 40 दुगुना 80 ये रेशियो है 1, 80 दुगुना 160 रेशियो 1, 160 दुगुना भैया 320 रेशियो 1, राइट। इनको थोड़ा आप ठीक से देख लीजिए, इनके सीरियल पे है। अब चलिए आपको यहाँ डालनी है सीरम डालना है। यहाँ पर ब्लड नहीं लेता है, सीरम डालना है। तो बोलेगा सीरम क्या चीज़ है भाई, ये भगवान नहीं है। देखिए इस प्रकार के एक टेस्ट ट्यूब पे ब्लड डाला जाता है। चलिए यहाँ तक ब्लड डाल दिया। अभी इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है 1 10 से 20 से 30 मिनट तक घुमाए जाते हैं 3000 RPM पे। ओके, 2 से 3000 RPM पे पूरा घुमा देते हैं। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो भी होता है नीचे आके बैठ जाता है, और जो लिक्विड भागे वो ऊपर में रहता है, इधर रहता है। ओके, और ये जो पार्टिकुलर रेड ब्लड सेल की वो नीचे बैठ जाता है, तो इन्हीं को बोलता है सीरम। ओके, और इनको यहाँ प्लाज्मा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो वो सीरम है ना, यहाँ डालेगा, आपको डालना है 5 ml, उसके बाद
10 ml, उसके बाद 20 ml, उसके बाद 40 ml। ओके, इसमें भी डालना है। नेक्स्ट आपको यहाँ एंटीजन डालनी है जो इसके किट में आया, उमिडाल टेस्ट के किट में जो आया है। यहाँ पर आपको O और यहाँ पर H, ये जो एंटीजन है ये आपको डालना है। यहाँ डाल दिए, सब में डाल दो 1 बूंद करके। डालने के बाद आपको मिक्स करनी है, स्ट्रिप पे मिक्स करिए, अलग अलग स्ट्रिप पे। चलिए, मिक्स करने के बाद आपको 2 मिनट रोटेट घुमाना है। अब दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले पे कैसे घुमाना है। चलिए, अभी आपको चेक करना है कि एग्लूटिनेशन किस में आया। मान लीजिए एग्लूटिनेशन आ गया इसमें। एग्लूटिनेशन आपको पता है इस प्रकार के डॉट डॉट डॉट, ये है एग्लूटिनेशन, इसमें आया। तो आपको इसका रिपोर्ट कैसे लिखना है भाई, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना। ये क्या है भाई, वहाँ पर एस, आप वहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एस टाइपी जो वहाँ पर लिखे हैं पहले ऑलरेडी, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसमें आपको लिखना है इस प्रकार की कि एस टाइपी जो वो है एंटीजन है, इसमें एग्लूटिनेशन शो हुआ किस रेशियो पे, 1:80 पे। तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं, यहाँ से नेगेटिव होता है। इनको आप थोड़ा सा याद रखिए इधर। लेकिन अब अगर आपको डॉक्टर लिखने की बोला तो आप भाई लिख के दे दीजिए कहाँ तकलीफ है, यहाँ तक आया हुआ है, उनको भी पता चलेगा भी आगे जाने पे बाकी है। मान लीजिए एग्लूटिनेशन यहाँ नहीं आया और इसमें आ गया, राइट, इसी में आ गया, तब ये भाई फुल पॉजिटिव पे वो, और यहाँ तुम्हारा रेशियो अभी चेंज कर दे, 1:320 होगा। ये आपका टाइफाइड क्या है, पॉजिटिव है। ओके, इसके लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए, इसमें किसी में भी रहे आपका ये पॉजिटिव होगा और इधर रहेगा तो ये नेगेटिव माना जाता है। हालांकि लिखने की जब बारी आती तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए क्वालिटेटिव मेथड में जो है क्या होता है अभी पता चलेगा। देखिए, उसमें इस प्रकार के एक स्लाइड पे 3 मार्क्स रहती है। और यहाँ और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर देखिए साल्मोनेला पाराटाइफी का निकालना हो ना, तो यहाँ पर आप उसका एंटीजन लगाइए, उसमें होता है AH और BH। आगे सेम सिस्टम है जिसमें इसमें दिख रहा, तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, AH करनिए, बहुत ईजी है, AH और जाके लिखना है इनको कि AH पे इतना रेशियो है। ठीक है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार, यहाँ पर होता है आपका OH AH BH, या ये पॉजिटिव कंट्रोल है और ये नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको ब्लड डालना है 40 μl और यहाँ पर भी 40 μl, और ब्लड डाल दिए। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर जो रीजेंट बता रही है, O का O पे डालना है 1 बूंद, H का H पे डालना है 1 बूंद, AH का इसमें डालना है, BH का इसमें डालनी है, और पॉजिटिव कंट्रोल को और नेगेटिव कंट्रोल को। उसके बाद सेम सिस्टम में आपको स्प्लिट पे मिक्स करने के बाद 2 मिनट रोटेट घुमाना है। उसके बाद आके चेक करना है कि किस में एग्लूटिनेशन आया। अगर एग्लूटिनेशन इसमें आ गया, H पे आ गया, यहाँ से तो आप रेशियो नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको आके यही वाला बनाना पड़ेगा। उसके बाद और लेज वाला, उसमें आपको 4 जगह पे देना होगा कि इसमें आ रही है। उसके बाद यहाँ से आप रेशियो लिख सकते हैं। हालांकि जो सीरियल होता है यहीं से लिख देता होगा। चलिए, तो ये आपको बढ़िया से पता चला। और इधर ये जो पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल है, इसमें आपको चेक करना होगा इस प्रकार से। अगर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, या तो आपका ये जो रिजल्ट है वो खराब है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। ये आ रहा तो ठीक है, रिजल्ट सही है, और ये पॉजिटिव है, अभी आप आगे ये सब आराम से कर सकते हैं, राइट। अगर टाइफाइड है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। आपका जो बुखार है वो 6 से 8 दिन के अंदर बढ़ जाएगा 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके साथ सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त और उल्टियाँ, सर्दी, खांसी, भूख की कमी, ये सब प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। ओके, इसका ट्रीटमेंट हम लास्ट में बता देंगे। इसके पहले बता रहे हैं कि क्या आपको खाना चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी है जो बहुत बिल्कुल आसानी से पच जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। ओके, तो इसमें आपको खानी चाहिए, केले खाने चाहिए, सेब खानी चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, संतरा लेनी चाहिए। ओके, दाल, खिचड़ी, दही, ताज़ा जूस, और पानी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पीना। पानी आपको बहुत पीना है, राइट। और इसमें सब्जी ले सकते हैं, पालक, फूलगोभी, ये सब आपको लेना ही है, और गाजर, ये सब आप लीजिएगा तो पाचन तंत्र का सिस्टम है वो थोड़ा हेल्थी होकर काम करेगा, राइट। उसके साथ अभी आपको क्या नहीं लेना चाहिए वो बता रहे हैं। सबसे पहले आपको तो मार्क्स छोड़ना होगा। उसके बाद बेसन से बनी चीज़ जैसे समोसा और भी चीज़ें हैं,
भूरे चावल, लाल मिर्च और भी चीज़ें आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ओके, अब चलिए डॉक्टर जो ट्रीटमेंट लिखता है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एंटीबायोटिक दिया जाता है क्लोरामफेनिकोल, वो उसका टाइटल है, उसके नीचे भी दवाई सिलेक्ट होगा। इसमें आपको सिलेक्ट करके देता है सिप्रोफ्लोक्सेसिन और भी आता है जैसे ऑफ्लोफ्लोक्सेसिन, राइट। तो इस प्रकार से कोई एक एंटीबायोटिक सिलेक्ट होता है, उसके बाद आप बुखार छुड़वाने के लिए कोई एक दवाई डाल देती है और बी कॉम्प्लेक्स दवाई देती है और भी उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको पता चलती है उनके अकॉर्डिंग वो दवाई लिखती है। तो जो ट्रीटमेंट है आपको खुद से नहीं लेनी है, वो डॉक्टर से ही हेल्प लेके लेनी है, क्योंकि जो आपका रिस्क है उनका हो जाएगा। बीमारी सही होने के बाद भी ये जो एंटीबायोटिक ले रहे थे इसको आपको लंबे समय तक चलानी है, जैसे कि महीना पे पहले हर सप्ताह में 1 बार करके खाओ, तो महीना पे 4 बार खा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट महीना जब एंट्री करेंगे महीना में 2 बार खाओ, 1 तारीख को खाओ और डायरेक्ट 15 तारीख को खाओ। उसके बाद महीना में हर एक महीना में एक बार करो। इस प्रकार से आप लंबे समय के बाद छोड़ेंगे तो जो टाइफाइड से वो उतना जल्दी और आता नहीं आपके बॉडी पे, ठीक है। और अगर जल्दी छोड़ दिया जाए 4-5 दिन बाद फिर से आएगा, राइट, आपको झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको इसकी डोज को छोड़नी है। ओके, आई होप आज की इस वीडियो को समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।